नमस्कार, मैं हूँ दिया और आप देख रहे हैं रिपोर्ट विद दिया। किसी ने मजाक में कहा था, आजकल बच्चे का जितना डायपर लीक नहीं होता, उससे ज्यादा भारत में परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। सुनने में यह एक मजाक लग सकता है, लेकिन जब लाखों छात्रों की मेहनत दांव पर लग जाए तो यह मजाक नहीं बल्कि देश के भविष्य पर सबसे बड़ा हमला बन जाता है। एक परीक्षा खत्म नहीं होती कि दूसरी परीक्षा के पेपर लीक होने की खबर सामने आ जाती है और अब महाराष्ट्र टेट 2026 भी इसी विवाद में घिर गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले की जांच में जो कड़ियां सामने आई है, उनमें एक बार फिर बिहार का नाम भी जुड़ता दिखाई दे रहा है। क्या पेपर लीक अब एक संगठित कारोबार बन चुका है? आज इस रिपोर्ट में हम आपको डेटा, हालिया घटनाओं और पूरे नेटवर्क की कहानी बताएंगे। अगर पिछले कुछ वर्षों की खबरों पर नजर डालें तो देश के अलग अलग राज्यों में भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक के कई मामले सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कई बड़ी परीक्षाएं या तो रद्द करनी पड़ी या फिर स्थगित करनी पड़ी। वहीं द इंडियन एक्सप्रेस की एक खोजी रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में कई बड़ी भर्ती और उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षाएं पेपर लीक और अनियमितताओं से प्रभावित हुई। यानी अब किसी एक राज्य की समस्या नहीं रही, यह एक राष्ट्रीय चुनौती बन चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या परीक्षा माफियाएं छात्रों से एक कदम आगे निकल चुके हैं? अब बात करते हैं ताजा मामले की। 28 जून को महाराष्ट्र में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट आयोजित होने वाली थी। करीब 6 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन परीक्षा से ठीक पहले पेपर लीक होने की आशंका के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई। जांच के दौरान पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक जांच में आरोप है कि प्रश्न पत्र को बड़ी रकम लेकर बेचने की तैयारी की जा रही थी। जांच आगे बढ़ी तो इस कथित नेटवर्क की कड़ियां बिहार के समस्तीपुर तक पहुंचने की बात सामने आई। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की भूमिका की पड़ताल कर रहे हैं। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो यह केवल एक राज्य का मामला नहीं बल्कि कई राज्यों में फैले संगठित गिरोह की ओर इशारा कर रहा है। यह पहला मामला नहीं है। हाल ही में हुए नीट यूजी री एग्जाम के दौरान भी बिहार के लखीसराय से कथित सॉल्वर गैंग पकड़े जाने की खबरें सामने आई। रिपोर्टर्स के अनुसार एआई निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी और कड़ी सुरक्षा के व्यवस्था के बावजूद धांधली की कोशिश जारी रही। यानी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लेकिन एग्जाम माफिया भी अपने तरीके बदल रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान किसका? उन छात्रों का जो सालों तक तैयारी करते हैं, कमरे का किराया देते हैं, कोचिंग की फीस भरते हैं और परीक्षा के ठीक पहले उन्हें सिर्फ एक संदेश मिलता है, एग्जाम कैंसल या एग्जाम पोस्टपोन। अब सवाल सिर्फ महाराष्ट्र या बिहार का नहीं है, सवाल पूरे देश की परीक्षा व्यवस्था पर है। क्या हर बड़ी परीक्षा से पहले छात्रों को यही डर रहेगा कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए? क्या मेहनत से ज्यादा माफियाओं का नेटवर्क मजबूत हो चुका है? अगर ऐसा चलता रहा तो मेहनती छात्रों का भरोसा कैसे बचेगा? सरकार ने कई राज्यों में सख्त कानून बनाए हैं और कार्रवाई भी की है, लेकिन क्या केवल कानून काफी है या परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह तकनीकी रूप से बदलने की जरूरत है? अब आप अपनी राय दीजिए। क्या पेपर लीक रोकने के लिए और सख्त कानून बनने चाहिए? क्या दोषियों को आजीवन परीक्षा संबंधी अपराधों से प्रतिबंधित कर देना चाहिए या फिर पूरी परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट तथ्यपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रिपोर्ट विद दिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं दिया, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। जय हिंद,